जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी खबरें, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ समय समय पर और खुशखबरियाँ भी समय समय पर हमें अधिकारियों से जुड़ी खबरें हमें मिलती रहती हैं। तो आज एक बार पुनः आपके सामने स्क्रीन पे एक और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित वीडियो जानकारी इसमें बता रहा हूँ। सरकार ने जारी किया नया आदेश, कर्मचारियों में खुशी की लहर है कि ओपीएस पर सरकार का बड़ा बयान है, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जाने अब क्या होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी किस प्रकार से सरकार ने ओपीएस को लेकर घोषणा करी है, इसके लिए देख लेते हैं पूरी खबर में। तो क्या ऐलान किया गया है, इसमें किस प्रकार से है, बने रहिए, अंत तक जरूर देखें। सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे, यानी 2004 से पहले जो नियुक्त हुए कर्मचारी, उनके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। और जिनकी पेंशन नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ओपीएस को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कई राज्य सरकारें ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रही थी और इस फैसले से उन पर दबाव कम होगा। इसके अलावा यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो पिछले कुछ वर्षों से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। अब यह देखना होगा कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करती है और इसके लिए आवश्यक कदम क्या उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का अवलोकन, विशेषताएं और विवरण आगे हैं। इसमें योजना का नाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी, पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%, आर्थिक सुरक्षा रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा, कर्मचारी वर्ग सरकारी कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, नया नियम, नए दिशा निर्देश और नियमों की आवश्यकता, राज्य सरकारों का प्रभाव, अन्य राज्यों पर ओपीएस लागू करने का दबाव बढ़ा, आर्थिक बोझ सरकार पर अतिरिक्त बोझ, वित्तीय बोझ, ओपीएस और एनपीएस में अंतर, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। यहाँ पर हम इन दोनों योजनाओं की तुलना करेंगे। विशेषता पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना। विशेषता में पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%, ये है ओपीएस में, और एनपीएस में निवेश पर आधारित, सुरक्षा गारंटीकृत बाजार पर निर्भर, लाभार्थी सभी सरकारी कर्मचारी, केवल नए कर्मचारी के लिए एनपीएस की बात है। इसमें लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2004 से पहले, और ये है ओपीएस में, और एनपीएस में 1 जनवरी 2004 के बाद। पेंशन भुगतान जीवन भर और सीमित अवधि के लिए इसमें एनपीएस में है। ओपीएस के फायदे, अब फायदे देख लेते हैं। आर्थिक सुरक्षा, ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, इस योजना से लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे थे। सरकार पर वित्तीय बोझ, हालांकि ओपीएस लागू करने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। आगे क्या होगा, तो सरकार को इस फैसले के बाद कई अहम कदम उठाने होंगे। विस्तृत अध्ययन, सरकार को ओपीएस को लागू करने के लिए विस्तृत अध्ययन करना होगा। नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। पात्र कर्मचारियों की पहचान करनी होगी ताकि उन्हें लाभ मिल सके। एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरण, कई कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि जो एनपीएस और ओपीएस की बात कही गई है, इसमें
2004 से पहले वाले के लिए ओपीएस की बात कही गई है और 2004 के बाद में एनपीएस की बात कही गई है। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों का फल माना है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि पुरानी पेंशन योजना का पुनर्जीवन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। हालांकि इसके साथ ही सरकार को इसके वित्तीय प्रभावों पर ध्यान देना होगा ताकि दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे। तो इस प्रकार से खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये खबर पहुंच जाए और जो भी एनपीएस और ओपीएस का लाभ ले रहे हैं उन तक ये भी खबर पहुंच जाए कि एनपीएस और ओपीएस में किस प्रकार के भी क्या अंतर हैं और किस प्रकार से इसमें दिया मतलब क्या कहा गया है, क्या किस प्रकार से नियमावली बनेगी। तो ये सब था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए। और इस प्रकार से कर्मचारियों की जुड़ी खबरें, पेंशन से संबंधित खबरें और सभी राज्यों से संबंधित खबरें आप तक जल्द जल्द पहुँच जाएँ। जय हिंद, जय भारत।